नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। सियासी गलियारों में तो इस बात की चर्चा है ही, खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस पर गहन चर्चा हो रही है। पार्टी आलाकमान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने पीएम से कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है। खड़गे ने कहा कि संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि बीजेपी और कितने लोगों को गलत तरीके से अपने साथ जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम से पूछा कि बीजेपी की खुराक कितनी है। बीजेपी के लोग नेताओं और मंत्रियों को डरा धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल क्यों करवा रहे हैं। उसके बाद खड़गे बोले कि पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग सरकार का काम देखकर बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं। खड़गे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के लोनावाला में कांग्रेस पदाधिकारियों के 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है। खड़गे ने विपक्षी दल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स और वोटर्स ने कुछ लोगों को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बड़ा नेता बनकर वे भाग गए। ये और कुछ नहीं बल्कि कायरता से भरा कदम है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें डरना नहीं है। अगर हम डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हम जिएंगे और एक दिन जीत हमारी होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चव्हाण 13 फरवरी को बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का फैसला भी किया। केवल अशोक चव्हाण ही नहीं, पिछले कुछ समय से कांग्रेस से बगावत करने वाले नेता जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, विजय बहुगुणा, एसएम कृष्णा, एनडी तिवारी, जगदंबिका पाल, एन किरण रेड्डी, दिगंबर कामत, प्रेमा खांडू जैसे नेता इसमें शामिल हैं। इनके अलावा अनिल एंटनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल जैसे दिग्गज नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। अभी भी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बीजेपी आलाकमान के संपर्क में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ मध्य प्रदेश से दिल्ली आ गए हैं और किसी भी वक्त वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने का ऐलान कर सकते हैं। खबरें हैं कि उनके साथ 8 से 10 विधायक भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चव्हाण के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि यह एक विशेष वॉशिंग मशीन का असर है। कुछ लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाएगी। जो जाते हैं उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनकी योग्यता से ऊपर दिया है। हजारों युवा दरवाजा खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया। यानी कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है और पार्टी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में कांग्रेस की दिक्कत भी यही है। पार्टी खत्म होती जा रही है, लेकिन वो अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि अपने युवराज यानी राहुल गांधी के भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।